चलें दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसको। हिरागाना, कातागाना और कांजी ये स्क्रिप्ट है जैपनीज़ लैंग्वेज के, जैसा मैंने आपको बताया था। दोबारा बार बार मैं रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद रहे। हिरागाना जो है बिल्कुल जैपनीज़ की अपनी अल्फ़ाबेट सही है। कातागाना इन्होंने फ़ॉरेन जो अल्फाज हैं उनके लिए इन्होंने बनाए। और कांजी इन्होंने चाइनीज़ लैंग्वेज से बोरो की है, जो कि करैक्टर या इमेजेस होते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई सारी, ठीक है। हिरागाना में 46 करैक्टर्स हैं, उनको हम अभी सीख रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर, और जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसलिए आपको 46 में से मैंने 5 जो आपको शुरू के थे वॉच कहलाते हैं, उनके आ ई उ ए ओ वो मैंने आपको याद करवा लिखना भी सिखाया है, ठीक है। तो अभी मैं आपका दोबारा टेस्ट भी ले लेता हूँ कि आपने कितना उसको लिखना सीखा। तो आप लिख के दिखाओ ज़रा मुझे, आप इधर ही लिखो। आपने ऐसे ही बनाया, देखें बनाया ऐसे हाथ पे जा रहा, हाथ नहीं जा रहा। इसके बराबर बनाए, नीचे नीचे बनाए, आपका बिल्कुल सही है। बेहतर है, पहले वाले को देखा हमने, ये काफ़ी अच्छा बनाया हुआ। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। To remember this character, try comparing it with an apple. ठीक है, ये भी आपको याद कराया था। Do you see it? Next up is the hiragana character. ठीक है, अभी आप देख लें आपने क्या गलती करी थी। बिल्कुल मिलाया था ना, बिल्कुल ऊपर आएगा ना नीचे आएगा, बिल्कुल सेंटर में आएगा। इसके सेकंड वाला जो कौन वेरिएशन है इसकी, मैंने आपको बताया था। लिखने के तरीके सबके अपने अपने होते हैं। Think of this character as two eyes side by side. E. You can actually see E a lot in writing as it acts like a suffix to most adjectives in Japanese. The third one is the hiragana. ठीक है, देख रहे हैं आप। फर्स्ट ऊपर से शुरू हुआ, फिर नीचे से सेकंड वाला भी नीचे होगा। To remember this character, imagine a boxer getting punched in the stomach saying "U." This is the hiragana character. E. ठीक है, ये रिपीट भी हो रहा है आपको ताकि अच्छी तरह याद हो जाए। इसके अब हम नेक्स्ट 5 जो हम पढ़ने जाएंगे इसके कभी मैं सिर्फ पूछूंगा कि कैसा कैसा होगा। It looks like an energetic ninja. Whoosh. Now, our final character for this lesson, the hiragana O.
बताया था कि ये मैटर करता है कि आपने कहाँ से शुरू करना और कहाँ ख़त्म करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपने याद रखना होता है। O. To remember O, try to think of it as a UFO. Take a look at these two characters. Do you remember this character on the left? That's right, it's the hiragana A. In order to differentiate hiragana O from A, just remember that O has a floating stroke. ठीक है, ये फ्लोटिंग स्ट्रोक कहलाता है, जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है सब में ना, जैसे आप भूल गए थे अभी लगाना जी, तो ये फ्लोटिंग स्ट्रोक कहलाता है। तो ये दोनों मिलते जुलते हैं, इसमें ज़रा फ़र्क रखिएगा, उसमें फ्लोटिंग स्ट्रोक होता है, इसमें नहीं होता, वो बिल्कुल कनेक्टिंग है और ये थोड़ा सा अलग होता है। Opposite. O is also often used in writing, but unlike E, O is commonly found at the beginning of words. It is used to imply politeness. ठीक है, पोलाइटनेस के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ओचा, चाय को कहते हैं ओचा, वो गाने, वो साके, काफ़ी जगहों पे ये वो इस्तेमाल होता है पोलाइटनेस के लिए। Let's see all the characters again. A, E, U, E, O. ठीक है, आ ई ओ, आ ई ओ, ये आप साउंड निकालते रहेंगे तो आपकी ये गले में फिक्स हो जाएगी। आ ई ओ, इसको ऐसे सॉन्ग की तरह, गाने की तरह रिपीट करते हैं, आ ई ओ, आ ई ओ, क्योंकि अब जो आप अगले जो 5 में आपको पढ़ाऊँगा तो आप देखना से उसका किससे से कनेक्शन करता है। Now, let's review what you learned. ठीक है, सो फौरन बताइए अभी जो क्विज आएगा आपको। I'll show you a character or a word and give you time to say them. Ready? बताइए, आवाज़। E. Remember the energetic ninja. ई E. Believe it or not, it's actually a word. E means stomach. ठीक है, ई के और क्या मायने है, ई इसका मायने है इसका मतलब ये बताया, मुझे सबको याद है। U. Which one is the hiragana? A. क्या होता है? First वाला। It's the one that looks like an apple and doesn't have a floating stroke. This one. ये बताइए क्या मायने है इसके, मायने क्या है? क्या बात है? I. It means love. इसके बताया आपको लगाओ। Le. This one means up or above. सही है, मतलब हाउस गलत, ब्लू गलत, ये नो नो E. घर के लिए सिर्फ एक हट जाएगा इसमें से, एक ही हट जाएगा तो फिर करोगे। Means no. आओ ब्लू हाँ, ये बिल्लू, ये रहा बिल्लू। Aoi. This means blue. Great job. Do you remember when I said hiragana characters are used to spell out the pronunciation of a kanji? They are placed above or beside a kanji. ठीक है, खांजी ये भी होता है, जैसे टेस्ट में तो खैर नहीं आएगा, लेकिन ये कि जैसे आप जापान में जाते हैं, आप रीडिंग करते हैं कोई जापानीज लिटरेचर, बाद दफ़ा खांजी के ऊपर उन्होंने हिरागाना लिखी हुई होती है, एक ऊपर लिखी हुई है, नीचे खांजी, अब आपको खांजी की समझ में आ रही, ये आपने याद नहीं करी, तो उसके ऊपर उन्होंने हिरागाना लिख दिया। हिरागाना तो आपको आती है, तो आप पकड़ लोगे तो यार ये बात सही है। ऐसे ही नीचे भी देखें, नीचे भी उसने खांजी बनाई हुई है और उसकी मतलब वो एक ही है, बाद दफ़ा ऊपर लिखा हुआ था, बाद दफ़ा साइड बाई साइड, लेकिन ज़्यादातर ऊपर लिखा हुआ होता है। तो अगर आप हिरागाना अच्छी तरह से कर लेते हैं तो काफ़ी आप जापानीज सीख सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं लगे खांजी की, लेकिन खांजी ज़रूरी है। खांजी और काताकाना और हिरागाना, इसको मिला के ही आपका पूरा होगा काम। And the written smeller. This use of hiragana is called furigana. ठीक है, पूरी गाना कहलाती है ये।
एक रोमा जी होती है जो मैं अभी आपको लिख के दिखा रहा था, बताशिवा मैंने लिख के दिखाया था आपको इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो वो रोमा जी कहलाती है, ये पूरी गाना कहलाती है। Okay, let's wrap up this lesson by recapping what you learned. In this lesson, you've learned the 5 hiragana vowels: a, I, U, E, N, O. よくでき